अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लास्टर की क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, स्क्वायर मीटर में और स्क्वायर फुट में। उसके बाद उसमें ये बताऊंगा कि सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है और सैंड की क्वांटिटी कितनी है। आपके सामने मैंने एक ड्राइंग ओपन की हुई है, ये 2 रूम की, ये मीटर में बनी हुई है, तो इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। और एक्सेल की शीट भी ये मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ये आपको मेरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम मीटरों में इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, प्लास्टर की स्क्वायर मीटर में। उसके बाद इसमें कैलकुलेट करेंगे सीमेंट बैग सैंड कितनी चाहिए, ये इसको रॉ मटेरियल कहते हैं। उसके बाद एक ड्राइंग मैं फुटों की ओपन करूँगा, उसमें ये फुटों में जो होती है उसमें क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और इसमें बताऊँगा आपको कितना सीमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मीटरों की तरफ चलते हैं। तो आपके पास ये शीट ऑलरेडी बनी हुई है मीटर में। जब इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर मीटर में, तो स्क्वायर मीटर के लिए आपको लेंथ और विड्थ चाहिए, प्लास्टर की हाइट नहीं, विड्थ नहीं होती। तो ड्राइंग में देखता हूँ मैं, पहले हम इस कमरे की करेंगे कैलकुलेशन, फिर इस रूम की, इसके बाद एक्सटर्नल की। तो मैं इसकी डिमेंशन निकाल लेता हूँ। आपने क्या करना है, आपको ऑटोकैड का बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपकी मेजरमेंट और दूसरी चीज़ें आप ले सकते हैं आराम से। मैं इसकी रेक्टेंगुलर बनाई, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, तो ये रूम के अंदर की पूरा पेरीमीटर आ गया, यानी कि 19.805। इसको मैं दोबारा लेता हूँ, यानी कि REC इंटर किया, रेक्टेंगुलर की कमांड ली, इस कार्नर को पकड़ा, आपने उसके बाद इस कार्नर को सिलेक्ट किया, ये वाला कार्नर को। तो आपने ये एक बाउंड्री बना ली, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल 1 करेंगे तो ये आपको पूरी रूम की लेंथ आ जाएगी। तो ये इसकी जो पेरीमीटर लेंथ है 19.8 है, तो मैं वहाँ जाकर लिख देता हूँ 1, जो रूम नंबर हमारा 1, और इसकी है 19.8, ये इसकी लेंथ होगी। प्लास्टर में विड्थ नहीं होती, हाइट है, तो हाइट फर्स्ट इसकी 3 मीटर है रूम की, तो ये हमारे पास स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी आएगी। इसमें फार्मूला लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई ये। इसके बाद हमारे पास ये रूम टू है, इसका भी आप सेम REC की कमांड लें, यहाँ से रेक्टेंगुलर बनाएं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर इसकी 14 मीटर लेंथ आई है इसकी, ये सारी इंटरनल। तो मैं उसमें गया, यानी कि रूम 2 लिख दिया मैंने, फर्ज करें इसकी 1 है, उसके बाद 14 मीटर है, हाइट इसकी 3 मीटर है। तो हमारे पास ये टोटल प्लास्टर आ गया। अब एक्सटर्नल की कैलकुलेट करेंगे, तो आपने क्या करना है, REC की कमांड से, और यहाँ से आप ये रेक्टेंगुलर कमांड है वो भी ले सकते हैं। तो आप इसको ऑटोकैड सीखने के लिए मेरी ऑटोकैड की वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने इसके रेक्टेंगुलर बनाई, इसको सिलेक्ट किया, तो ये आपको एक्सटर्नल का जो लेंथ है ये यहाँ पर आ गई 27.8। और बाहर की हाइट जो है, नॉर्मली बाहर की हाइट जो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रूफ तक होगी, इसमें पैरापेट भी होगा, इसलिए इसकी हाइट में भी 3.5 होगी। और आप जो भी आपकी ड्राइंग के हिसाब किया 3.5 में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ये टोटल हमारा प्लास्टर हो गया एक्सटर्नल। ये इसके बाद क्या करना, आपने आपने ये जो डोर है इनको आप डिलीट कर दें बाद में। इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ये डोर पे और विंडो के प्लास्टर नहीं किया, आपके पास ये विंडो है, ये इसको माइनस करेंगे। तो आपने क्या करना है, माइनस करने के लिए आपने ये विंडो 1 और विंडो 2 माइनस करनी है। आपके पास ये -1 है, -1 ये विंडो। विंडो आपके पास जो भी साइज़ है विंडो का, यहाँ से आप आपके स्केड्यूल में लिखा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। या टोटल ड्राइंग में एक मैंने रफली ड्राइंग बनाई हुई है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 3 मीटर की विंडो है ये। और ये विंडो आपके पास जो है वो 1.5 की है, तो ये 3 मीटर की है, और ये 1.5 की है। और विंडो की हाइट फर्ज करें 1.2 है, 1.2 है, तो ये माइनस में क्वांटिटी आ गई। इसके बाद डोर है, डोर हमारे पास उधर D1, एक दो डोर हैं, तो दो डोर को -2 कर देता हूँ। और डोर का जो विड्थ है वो फर्स्ट के 1 मीटर है, और उसकी हाइट है 2.2 है, तो ये डोर माइनस हो गई। तो टोटल हमारे पास माइनस प्लस माइनस होने के बाद ये क्वांटिटी आ गई। तो इस तरह आप किसी भी ड्राइंग से क्वांटिटी उसकी प्लास्टर कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर मीटर में। एक्सटर्नल इंटरनल सारी क्वांटिटी हमने कर ली है। इसके बाद क्या होगा, ये तो टोटल क्वांटिटी आ गई आपके पास। अभी इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितनी आप मटेरियल ऑर्डर करेंगे, तो ये शीट पे आ जाए, इसको रॉ मटेरियल कहते हैं।
तो वहाँ पर 188.9 स्क्वायर मीटर है, तो देखिए 180 वो सेम क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर आपने प्लास्टर की थिकनेस देनी है, आपने ये 2 सेंटी का रखना प्लास्टर है या 1.5 सेंटी का है या जितना भी ये आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर आपने मेंशन करना। फर्ज करें आप कहते हैं कि यह 1.5 सेंटी का होना चाहिए 15 mm का, तो आपको यहाँ ये कैलकुलेट करेंगे, फिगर लिखनी है। तो वहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि जो पूरा सीमेंट उसका वॉल्यूम होगा वो निकल आएगा क्यूबिक मीटर में। ये क्यूबिक मीटर में हम कर रहे हैं तो ये क्यूबिक मीटर में निकला। तो यानी कैसे किया, इसको मल्टीप्लाई इस पे कर दिया, यानी कि ये स्क्वायर मीटर था तो 15 सेंटी को मैंने डिवाइड कर दिया 100 के ऊपर, सेंटी होता है ये फार्मूला लगा हुआ, तो आपके पास टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वाटर का आ गया 2.83 आ गया। इसके बाद आपने इसका ड्राई वाटर बनाया, ड्राई वाटर का ये फैक्टर होता है 1.55, यानी कि अगर ये वेट है तो ड्राई बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास ये ड्राई मटेरियल आ गया टोटल वाटर, तो ये टोटल ड्राई वाटर हो गया। टोटल ड्राई वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में ये हो गया। इसके अंदर सीमेंट है और सैंड है, आपने रेशियो यूज करनी है 1:5 की, फर्ज करें 1:6 की या 1:4 की, जो भी आप रेशियो यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद इन दोनों का सम ऑफ रेशियो सेम जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये क्यूबिक मीटर में है, इसके तो आपके पास ये रेशियो है, तो रेशियो 1:5 करना है। फर्स्ट कर मैं 5 रख लेता हूँ, तो आपको इसका सम ऑफ रेशियो करना है, ये दोनों को प्लस कर लिया। उसके बाद सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है, इनमें से सीमेंट कितना है और सैंड कितनी है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो आपके पास ये देखें टोटल जो हमारा ड्राई वॉल्यूम था मल्टीप्लाई इस पे किया टोटल रेशियो पे, डिवाइडेड मल्टीप्लाई 1, तो आपका ये ड्राई सीमेंट वॉल्यूम हो गया। इसके बाद आपने सैंड का वॉल्यूम निकालना है, ये टोटल ड्राई वॉल्यूम को इस पे किया रेशियो पे डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो आपकी ये सैंड हो गई और ये सीमेंट हो गया। इसके बाद क्या किया, तो यहाँ पर आपका सीमेंट आ गया, यानी कि ये टोटल था। आप नीचे देखा होगा कि एक जो सीमेंट बैग होता है उसमें 0.35 क्यूबिक मीटर होता है और सीमेंट 50 kg का होता है। तो ये हमारा वॉल्यूम था, इस पे डिवाइड किया तो सीमेंट बैग आ गया। और ये सैंड है, इसको CFT में कन्वर्ट करना, तो 1 क्यूबिक मीटर में 35.31 CFT सैंड होती है। तो आपका जो टोटल प्लास्टर यहाँ आपने कैलकुलेट किया था, उसके लिए आपने मटेरियल अगर ऑर्डर करना है तो आपको इतने सीमेंट बैग चाहिए और इतनी सैंड चाहिए। आप इसमें एडिशनली 5% से 3% वेस्टेज भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई ड्राइंग बनी हुई है फोटो में, ये फोटो में जैसे ड्राइंग है, इसके मटेरियल निकालना तो कैसे करना है, इसके भी लिए आपने ये एक्सटर्नल का फर्ज करें, आपको पहले निकाल के बताता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगुलर बनाई, तो ये एक्सटर्नल जो है हमारी ये लेंथ है और टोटल 139 फीट बन गई। तो आपके इस फुट वाली शीट में चले जाएं, आपके पास नंबर 1 है और जो उसकी लेंथ है आपने बताया था मैंने, जैसे कि आपको 139 है ये एक्सटर्नल, जिसमें लिख देता हूँ 139। और विड्थ इसकी नहीं होती, जो हाइट इसकी है वो फर्ज करें आपकी 10 फुट है, और बाहर से ऊपर जो पैरापेट भी होता है तो आपकी है फर्ज करें 13 है या 13 फुट है, तो ये स्क्वायर फुट में आ जाएगी आपको, या आपने SFT लिखना है। इसी तरह आपकी ड्राइंग में ये बाहर की क्वांटिटी होगी, इसी तरह अंदर की जो जिस रूम की भी निकालनी है आपने, आप ऐसे रेक्टेंगुलर बनाएं जैसे मैं इसकी बनाता हूँ। तो ये आपकी क्वांटिटी है 6, लेंथ है ये सारी 60, तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ 60, और इसकी हाइट इंटरनल होती है 10 फुट है फर्ज करें। और इसी तरह मैं ये दूसरे रूम की कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रूम की कर देता हूँ। ये रूम की है 53.7 53.70 यानी कि 58, और हाइट इसकी 10 है। इस तरह आप किसी भी जितने भी आपके रूम हैं उनकी सब के अंदर से ये फरमाइशें कैलकुलेट करके ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आप टोटल लेंथ और हाइट दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से डिडक्शन कर सकते हैं, फर्ज करते डोर है या विंडो है उसकी डिडक्शन करते हैं। मेरे पास फर्ज करें एक डोर है, मैं -1 करता हूँ, डोर मेरा है 3 फुट का और ऊंचा है 7 फुट का। इस तरह विंडो मेरे पास -2 है और विंडो है 3 फुट की और ऊंची है 5 फुट की।
तो ये फार्मूला नहीं आ रहा तो इस पर आप डबल क्लिक करें, ये मल्टीप्लाई ये और ये, इसको आप यहाँ से पकड़ के यहाँ से नीचे को ड्रैग कर सकते हैं या फार्मूला भी लगा सकते हैं। उसका तरीका ये है, इस पर अगर नहीं है ये इक्वल प्रेस करें, फर्स्ट सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई सेकंड, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वाल्स, तो ये फार्मूला लग जाएगा। इस तरह आप देखें यहाँ पर टोटल नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, ये सब को सिलेक्ट करें पूरे को, जो फार्मूले की मैंने वीडियो बनाई है वहाँ से आप फार्मूले देख सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सम पे क्लिक करें, आपके पास टोटल क्वांटिटी आ गई, यानी कि टोटल आपकी जो प्लास्टर की क्वांटिटी है वो आपने इससे कैलकुलेट कर ली, यानी कि इसकी पूरी आप लेंथ निकाल ली हर रूम की और हाइट, लेंथ हाइट और इसकी पूरी लेंथ, पेरीमीटर और हाइट, जिससे क्वांटिटी आ गई। बाद में अपने विंडो दोनों साइडों से और डोर दोनों साइडों से माइनस कर दिए, यानी कि जब डोर माइनस करने हैं आपने तो ये 1 नहीं लिखूंगा मैं, सॉरी ये 2 लिखूंगा, -2। उसकी वजह ये है कि डोर को अपने यहाँ से जो प्लास्टर है अंदर से भी माइनस करना और बाहर से भी करना है, क्योंकि दोनों साइडों से। इस तरह विंडो का यहाँ से भी प्लास्टर नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना, दो साइड माइनस होंगी, तो जितनी आपकी विंडो होगी उसका डबल क्वांटिटी होगी। अगर आपकी 2 विंडो हैं तो -4 होगा, अगर आपकी एक विंडो है तो -2 होगा। पर इसके हमारे पास 2 विंडो हैं तो दोनों का -4 होगा। और ये अगर डोर जैसे इसमें है, कितने डोर हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली, 1 2 3 4 डोर है, और साइज का 1 2 3 है, तो ये अंदर से भी बाहर से भी तो 3 है, तो मैं वहां पर लिखूंगा -6 लिखूंगा दोनों साइडों पे। तो इस तरह आप किसी भी बिल्डिंग की इस तरह क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर फुट में। जब आप टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट कर ले तो आपने फार्मूला अगर लगा हुआ है तो ये टोटल क्वांटिटी आ गई, और ये क्वांटिटी शीट पे चली जाएगी 2700 जैसे है यहाँ पर। तो वहाँ पर आपने ये देखना है कि आपका जो प्लास्टर है इंटरनल प्लास्टर है या इंटरनल होता है, उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, एक्सटर्नली कम होती है, क्योंकि जब ब्रिक्स की चिनाई होती है तो एक साइड थोड़ी रफ होती है, एक साइड बिल्कुल थोड़ी बराबर होती है। तो आप इसके आधी इंच का प्लास्टर करना चाह रहे हैं या पौनी इंच का, तो यहाँ लिख सकते हैं इंच में, आधी इंच है तो 0.5, पौनी इंच है तो इसको 0.75 कर देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे CFT में। तो इसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 किया है क्योंकि ये इंच में है, इसको फुट बनाया मैंने। तो ये टोटल आपका जो वाटर होगा ये होगा। इसको ड्राई बनाने के लिए आपने, यानी कि ये सीमेंट सैंड विद वाटर है, विदाउट वाटर ड्राई करने के लिए 155 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टर है। इसके बाद ये टोटल आपका ड्राई वॉल्यूम आ गया। और इसके बाद आपने ना रेशो क्या रखनी है, 1:5 और 1:6 है। मैं फर्ज करें 1:6 कर देता हूँ रेशो। इसके बाद सम ऑफ रेशो आ जाएगा, सम ऑफ रेशो दोनों को प्लस किया। इसके बाद आपने सीमेंट निकालनी, सैंड निकालनी है। सीमेंट निकालने के लिए ये जो टोटल क्वांटिटी सीमेंट की CFT की है, इसको आपने कैसे किया, यानी कि टोटल आपका ड्राई मटेरियल था, इसको आपने डिवाइड कर दिया रेशो के ऊपर, मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, जैसे ये फार्मूला लगा हुआ। तो आपके पास ये सीमेंट आ गया, ये सैंड आ गई। इसके बाद एक जो सीमेंट का बैग होता है 1.25 CFT का होता है, आपने देखा। इसके बाद इसके ऊपर डिवाइड कर दिया, तो आपको इतने सीमेंट के बैग चाहिए और 2.5 इतने आपको ये सैंड चाहिए। जिस तरह आप CFT में अगर आपने प्लास्टर कैलकुलेट किया है, यहाँ कैलकुलेट करके क्वांटिटी रख सकते हैं कि अगर कंट्रैक्टर में काम करना है तो सीमेंट के बैग और सैंड का रॉ मटेरियल भी निकालना होता है, तो आप इस तरह रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं। ये शीट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो आप सिर्फ अपनी क्वांटिटी निकालनी है, ये रेशो चेंज करनी है और थिकनेस चेंज करनी है। इसी तरह CFT में तो ऑटोमेटिक आपके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की और भी वीडियो टेक्निकली आप ऑटोकैड के बारे में या एस्टीमेट के बारे में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।